ये मैं 80 घाट की ओर जाने के लिए तैयार हूँ और फुल प्रोटेक्शन के साथ मैं जा रहा हूँ, N95 मास्क लगाकर, ताकि कोरोना के समय में अपना बचाव किया जा सके। सामने की ओर आपको जो रोड दिखाई दे रही है, दाहिनी ओर मुड़ेंगे तो 80 घाट की ओर जाएंगे। वो मैं आपको बाद में भी दिखा दे सकता हूँ। ये 80 घाट जाने वाली रोड अब आपको दिखाई देगी। सामने आपको जो है ठेले दिख रहे हैं जिस पे फल फूल दिख रहे हैं, पार्किंग की हुई गाड़ियाँ भी दिख रही हैं। पुराना होटल है। ये हनुमान जी की मूर्ति है और एक गौतम बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे रही है आपको। इधर कहाँ जाना है? 80 घाट ही जा रहा हूँ मैं। आगे आपको जो पार्किंग मिलेगी वो उसमें से कुछ लीगल हो सकती हैं, कुछ इलीगल भी होंगी। देखिए नो पार्किंग एरिया है, करने वाले हैं। सेल्फी की स्टिक तो नहीं पड़ी गाड़ी में? 80 घाट के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये सामने आपको मंडप दिखाई दे रहा है जहाँ आप बैठ भी सकते हैं और पूजा पाठ भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक बर्ड्स आई व्यू दे दिया बाहर का। मैं आपको बोट के पास ले चलता हूँ, गंगा नदी के किनारे की ओर, जहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह की बोट्स यानी नावें हैं। और अगर आप उसमें बैठकर गंगा नदी की सैर करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। ये हमारे बगल में एक पुरानी 2 नावें पड़ी हुई हैं जो डोंगी टाइप की हैं और जो पतवार से चलाई जाती हैं। ये यहाँ पर रखी हुई हैं रिपेयर करने के लिए। एक बार ये रिपेयर हो जाएंगी फिर इनको पानी में छोड़ दिया जाएगा। नावों के बारे में एक चीज़ प्रसिद्ध है कि यहाँ हर नाव किसी मल्हार की होती है, और अगर नाव कहीं भी हो, कहीं बह जाए या कोई चोरी करके ले जाए तो बाद में वो नाव उस मल्लाह को वापस कर दी जाती है और कोई इसको चुराता नहीं है। ये आपको मैं पास से दिखा रहा हूँ नाव के बारे में। देखिए विभिन्न प्रकार की नावें लगी हुई हैं। ज़्यादातर से इसमें हाथ से चलने वाली ही दिख रही हैं। कुछ बड़ी वाली नाव जो आपको सामने दिख रही है वो पावर बोट है। ये आपको पावर बोट दिखाई दे रही है। एकदम गंगा नदी के घाट पर किनारे पर खड़ा हूँ। इसके बाद 10 मीटर बाद पानी ही है। ये दूसरा मंडप आपको सामने दिख रहा है और मेन 80 घाट आपको सामने। ये घाटों के बारे में आप देखते जाइए। घाट अंत में जाकर राजघाट पर ख़त्म होते। ये 80 घाट है। यहाँ पर कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बैठकर रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो हिंदुस्तान के घर घर में हिंदुओं द्वारा पढ़ा जाता है। यही वो पीपल का पेड़ कहते हैं जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बैठते थे आज से करीब 500 साल पहले।
और उन्हें लगता था कि इस पीपल पर हनुमान जी रहते हैं। अस्सी घाट से आगे बढ़ेंगे आप, जब आगे की ओर शहर की ओर, तो आप गंगा महल घाट पर पहुंच जाएंगे। और ये विभिन्न घाटों के नाम आप देखेंगे तो आपके इसके बारे में एक बात बता दूं कि ये सारे जो घाट के नाम दिख रहे हैं, ये विभिन्न राज्यों के राजाओं ने काशी में अपना निवास स्थान बना रखा था गंगा नदी के किनारे। और उस महल का पीछे का हिस्सा गंगा नदी की ओर आता था। इन सीढ़ियों पर इन घर की औरतें, ये आदमी पीछे से आते थे जो स्नान करते थे गंगा नदी में। इसलिए ये देखिए रीवा घाट आ गए हम लोग। रीवा घाट एक महाराज, रीवा के महाराज थे जिनका महल रहा होगा ये। बहुत सारे मॉडिफिकेशंस इसमें हो चुके होंगे तब से लेकर अब तक। और अब हम लोग तुलसी घाट पर पहुंचने वाले हैं। अभी हम तुलसी घाट पर आ चुके हैं। और इसी तरह अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो बनारस के अंत तक पहुंच जाएंगे घाटों के द्वारा होते हुए। इसीलिए बनारस को घाटों का शहर भी कहा जाता है। मैं मैग्नीफाई करके आपको जो है राजघाट का पुल दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ व्यक्ति गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग बाहर से आते हैं जो ऐसे ही बोटिंग में घाटों के किनारे घूमते हुए पूरा शहर देख लेते हैं। अभी अभी एक मल्लाह ने मेरे पास आकर ये पूछा कि मैं घूमना चाहता हूँ क्या। 300 रुपये में ये पूरा बनारस का घाट हमें घुमा देता। आप चाहें तो घूम सकते हैं, शाम को आएंगे तो 800-900-1000 रुपये भी बांध सकता है आप। ये मैं तुलसी घाट की ओर से अस्सी घाट की ओर जा रहा हूँ वापस। और मेरे बैकग्राउंड में गंगा नदी दिखाई दे रही है आपको। बहुत ही गर्मी है यहाँ पर। अभी दोपहर के 12 बजे हैं ना, इसलिए बहुत गर्मी है। पर अच्छा ये है कि बहुत भीड़ नहीं है अभी। और घाटों के बारे में ये कहिए कि धूप, दिन भर की धूप के बाद ये पत्थर के घाट बने होते हैं। ये सूरज की गर्मी सोखते हैं और फिर नीचे से गर्मी निकालते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी उमस दिखती है। ये देखिए, मैं आपको एक जो है ऐसे दिखाऊंगा पीछे की ओर घाट पर। हाँ, सीढ़ियाँ चढ़ने पर हाँफ रहा हूँ मैं। सामने कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ मस्ती मारने आए हुए हैं और भाग दौड़ करके मस्ती कर रहे हैं।
चाय की दुकान पर चाय पीना चाहे तो चाय भी पी सकते हैं। वापस चल रहा हूँ मैं। ये आपको जो है छतरियों जैसे छाते जो दिख रहे हैं, यहाँ पर पंडे बन बैठते हैं जो आपको पूजा पाठ कराएंगे। आप पूजा कर सकते हैं अपनी चाहे तो। अभी कोई पंडा नहीं है क्योंकि पूजा सुबह सुबह होती है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको कुछ और देखने की इच्छा है बनारस के बारे में, वाराणसी के बारे में, तो अपने कमेंट में वो भी लिख सकते हैं। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहे तो कर भी सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। अपने आप को सुरक्षित रखिए, कोविड-19 से बचा कर रखिए। इस एपिसोड में आपने जैसे मुझे मास्क लगाए हुए देखा, वैसे ही कोशिश कीजिए कि हमेशा बाहर निकले तो मास्क लगा कर रखें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि अभी कोविड-19 का कभी उपचार, परमानेंट इलाज आया नहीं है। वैक्सीन डेवलप होने में अभी कम से कम 6 महीने लगेंगे। तब तक के लिए तो अपने आप को बचा लीजिए और लापरवाही मत दिखाइएगा, वरना बहुत बुरा हाल हो जाता है। कि यकीन मानिए, मैंने देखा हुआ है अपने कई साथियों को उससे पीड़ित होते हुए और कईयों को ऊपर जाते हुए। तो बच कर रहिएगा। धन्यवाद और फिर मिलते हैं। बाय बाय। स्टे सेफ।